लगभग एक महीने तक देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसने सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीजेपी के तरफ से आह्वान के बाद जंतर मंतर पर एक लंबा प्रोटेस्ट चला और देश के शिक्षा मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। युवाओं में खुशी की लहर। ये वही मंच मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो मंच को इस वक्त हटाया गया है। यहाँ पर अभिजीत दीपके जो सीजेपी के सूत्रधार थे वो यहाँ पर बैठा करते थे और देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हुआ है। केक की तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सा केक लाया गया, उस पर सीजेपी और कॉकरोचेस की तस्वीर थी और यहाँ पर केक कटिंग समारोह हुआ है। और इस जगह को कई लोग मिस करेंगे। इस जगह को कई लोग जो है कह रहे हैं कि अब हम कहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर करीबन एक डेढ़ महीने तक इस जगह पर गहमा गहमी नज़र आई। इस जगह पर लोग दूर दूर से पहुँचे, देश के कोने कोने से पहुँचे। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर जो टेंट वर्कर्स हैं उनके तरफ से उन तमाम चीज़ों को खोला जा रहा है, उस टेंट को खोला जा रहा है जो यहाँ पर लगा हुआ था। यहाँ पर स्टेज हुआ करता था जिस स्टेज पर सोनम वांगचुक ने भी जो है हंगर स्ट्राइक रखा। वहाँ पर कई देश के दिग्गज नेता आए, कई बड़े बड़े नेता आए और उस हंगर स्ट्राइक को आखिरकार ख़त्म जेपी नड्डा ने करवाया। वो जाते हैं अस्पताल में और उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद उस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म किया गया। और इस स्टेज पर कई देश के बड़े बड़े नामचीन चेहरे आपको पूरे एक डेढ़ महीने के दौरान नज़र आए, पूरी गहमा गहमी नज़र आई। और इस जगह पर यानी कि पीछे इस साइड स्टेज हुआ करता था और इसके ठीक सामने जो दूर दूर से लोग थे वो आया करते थे, वो यहाँ बैठा करते थे और वो नारे लगाया करते थे। और लेकिन इन सब के बाद एक महीने का वक्त बीत गया। एक महीने के बाद जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इन लोगों की डिमांड सिर्फ एक ही थी कि आखिर इस्तीफा कब दिया जाएगा। तो देखिए अब खुशी जाहिर कर रहे हैं वो जेनजी, वो युवा जो लगातार एक महीने तक इस जगह पर बैठे रहे, इस जगह पर डटे रहे। रात के करीबन 10:30-11 बजने वाले हैं लेकिन ये तस्वीरें देखिए, लोग अभी भी आ रहे हैं इस जगह को देखने के लिए कि अब क्या माहौल है, अब कैसी यहाँ पर स्थिति है। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? देखिए जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। भीड़ यहाँ पर फ़िलहाल अभी भी नज़र आ रही है लेकिन स्टेज को पूरी तरीके से खोला जा रहा है जहाँ पर अभिजीत दीपके, उनकी पूरी टीम, सौरभ दास जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे वो बैठा करते थे। अब उस स्टेज को खोला जा रहा है। इस जगह को कितना मिस करेंगे क्योंकि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर हर जगह पूरे देश में स्टेज की चर्चा हमेशा हुई और वजह यही है कि जेनजी की बात शिक्षा मंत्री ने सुनी और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बैकफुट पर आए। इस जगह को कितना इस जगह पे मैं जब आई तो सबसे पहले मैंने इसको प्रणाम किया। तो ये तो मिस करने वाली हूँ। मैंने इसे टच किया, मैंने इसको प्रणाम किया, तो मैं तो इसे याद करने वाली हूँ और याद अच्छे तरीके से करने वाली हूँ कि यहाँ अनशन हुआ था। और ये शायद मेरी मसल मेमोरी में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है कि अनशन हुआ था और बहुत शॉर्ट टर्म में हमें एक बहुत अच्छा डिसीजन मिला। इस चीज़ को इतिहास में लिखा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कोर्स लिखा जाएगा, ऑफ कोर्स लिखा जाएगा और नहीं लिखा जाएगा तो लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और इस जगह को लेकर कई तरह की चर्चा हुई, कई तरह की चीज़ें देखने को मिली। फॉरेन कंट्री से अभिजीत दीपके आते हैं, इस जगह पर अनशन करते हैं और लगभग एक डेढ़ महीने तक इस जगह पर बैठते हैं। और एक डेढ़ महीने के बाद आखिरकार सरकार को बैकफुट पर सीजेपी ने लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और प्रहलाद जोशी को अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस जगह को जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिसे पैकअप किया जा रहा है, स्टेज को खोला जा रहा है। स्टेज आखिरकार यहाँ से खोल लिया गया। टेंट जो ऊपर लगा है उसे खोलने का जो कोशिश है वो किया जा रहा है और अब इस जगह को कई लोग मिस करने वाले हैं। बहरहाल आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।